अब अपनी आंखें बंद कर और केसर और अपने बचपन के बारे में याद कर, महसूस कर और बता, आज से 5 साल बाद तुझे अपने जीवन में क्या दिख रहा है? सबसे पहले आप मुझे दिख रही हैं, खुश, हेल्दी एज एवर। बिजनेस को बहुत बढ़ा दिया मैंने। बा और बापूजी खुश हैं। अंश देश के लिए टेनिस खेल रहा है। रिद्धि की शादी हो गई है। ध्रुवी एक मल्टीनेशनल कंपनी में बहुत अच्छी पोस्ट पर जॉब कर रही है। और केसर? वो तो होगी ना माँ, ऑब्वियसली। वो कहाँ जाएगी? घर और बिजनेस को मैनेज करने में आपकी हेल्प करेगी, बाकी सेवा करेगी, सारे फैमिली मेंबर्स का ध्यान रखेगी। आपके लिए और हमारे परिवार के लिए एक परफेक्ट बहू होगी वो। पूछ लिए ना सारे क्वेश्चंस? अब तो मिल गया आपको सेटिस्फैक्शन? सूरज बेटा क्या है तू? माँ बा बुला रही है, चले? तू चल, मैं आती हूँ। बीस साल पहले तूने जो संकल्प लिया था वो पूरा हो गया। इस परिवार को आदर्श बहू दे दी तूने, पर बेटे को उसकी पत्नी नहीं दे पाए और ना ही दे पाई अपनी बहू को उसका पति। तू हार गई है अंबिका, हार गई है तू। कबीर, तूने अपनी लाइफ में केसर को देखा ना? तुझे इतना बुरा क्यों लग रहा है कबीर? अरे तुम लोग पागल हो गए हो क्या? केसर की सगाई वाले दिन उसको किडनैप करने का, बुरा काम करने की तलवार हमारे सर पे लटक रही है। बुरा नहीं लगेगा तो और क्या लगेगा? मैंने केसर से कभी बात तक नहीं की है, उसके साथ मेरा कोई कनेक्शन ही नहीं है। माँ मैं तो बस इतना जानता हूँ कि वो मेरी होने वाली वाइफ है, जिसे मेरे लिए मेरी माँ ने सिलेक्ट किया है। आप ही कहती है ना मासूम, जो रिश्ते दिल से नहीं होते वो बोझ बन जाते हैं। तो मुझे यही डर है कि कहीं ये अनचाहा रिश्ता सूरज का जीवन खराब ना कर दे। घर और बिजनेस को मैनेज करने में आपकी हेल्प करेगी, बाकी सेवा करेगी, सारे फैमिली मेंबर्स का ध्यान रखेगी। आपके लिए और हमारे परिवार के लिए एक परफेक्ट बहू होगी वो। सूरज केसर के साथ शादी केवल आपके लिए कर रहा है। कहीं ऐसा ना हो आपके संकल्प का मान रखने के चक्कर में सूरज और केसर की जिंदगी बर्बाद हो जाए। 20 साल पहले तूने जो संकल्प लिया था वो पूरा हो गया। इस परिवार को आदर्श बहू दे दी तूने, पर बेटे को उसकी पत्नी नहीं दे पाए और ना ही दे पाई अपनी बहू को उसका पति। तू हार गई है अंबिका, हार गई है तू। आंखों के सामने अपने बच्चों का जीवन बर्बाद होते नहीं देख सकती। मैं राजगौर परिवार की इज्जत तार तार नहीं होने दूंगी। सूरज और केसर की सगाई आज ही होगी। सूरज केसर के साथ शादी केवल आपके लिए कर रही है। ऐसा ना हो आपके संकल्प का मान रखने के चक्कर में सूरज और केसर की जिंदगी बर्बाद हो जाए। मैं राजगौर परिवार की इज्जत तार तार नहीं होने दूंगी। सूरज और केसर की सगाई आज ही होगी। मासू! अम्मी कब आओ? अभी!
मासू काकी क्या हो गया भाभी? क्या हो गया? काकी केसर कबीर, इन्हें प्लीज वहां ले चलो। प्लीज। काकी मासू। काकी 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 फरीन भाई, हाँ। आप प्लीज डॉक्टर पटेल को फोन कीजिए जल्दी। ओके डॉक्टर पटेल का क्लिनिक बहुत दूर है, पास में मेडिकल कॉलेज है। कबीर प्लीज वहाँ से किसी सीनियर डॉक्टर को ले आओ। हम अभी लेकर आते हैं। मासू प्लीज उठिए। मासू उठिए ना मासू। मासू अचानक सुधई गई अंबिका बहू ने। चिंता नहीं बात न थी बा, भाभी का बीपी लो हो गया होगा। नहीं हितल काकी, बीपी के अलावा कोई और प्रॉब्लम भी तो हो सकता है, हमें ऐसे अंदाजा नहीं लगाना चाहिए। प्लीज जल्दी डॉक्टर को दिखाइए। डॉक्टर पटेल को आने में कम से कम 1 घंटा लगेगा। हाँ। हम इतना इंतजार नहीं कर सकते। बा वो एम्बुलेंस बुलाऊं छू। जल्दी कुछ करो, अंबिका भाभी को हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ेगा। उठिए ना माँ, ठीक है ना? माँ को क्या हुआ? सूरज बेटा, कुछ नहीं हुआ है अंबिका भाभी को। देखो शायद वो स्ट्रेस के मारे बेहोश हो गई है। अभी डॉक्टर आ रहे हैं ना, सब ठीक हो जाएगा बेटा। माँ उठिए ना माँ। मासू मासू दूर रहो मेरी माँ से। जब हम दोनों माँ से बात करने गए थे तब तक ठीक थी मेरी माँ। जरूर मेरे जाने के बाद तुमने इन्हें कुछ कहा होगा। इनफैक्ट ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। मेरी वजह से? हाँ तुम्हारी वजह से। क्या जरूरत है इन्हें बताने की कि ये सगाई मैं केवल इनकी खुशी के लिए कर रहा हूँ? सीधा आकर मुझे भी तो बोल सकती थी ना। सूरज तुम्हें मुझसे जो बात करनी है बाद में कर लेना, अभी प्लीज मुझे। डोंट यू डेयर केसर। मेरी माँ के पास जाने की हिम्मत भी मत करना। आइए डॉक्टर, आइए देखिए क्या हुआ है इन्हें। इन्हें तो हार्ट अटैक हुआ है। बस What? आई एम सॉरी बट इनकी हार्ट बीट रुक चुकी है। अंबिका भाभी, मासू भाभी, अंबिका भाभी चली गई। अंबिका काकी मुझे छोड़ के चली गई। मुझे नहीं रहना उनके बिना। दर्शन कुछ नहीं हुआ है बेटा, बेटा कुछ नहीं हुआ है। अंबिका काकी ठीक हो जाएंगी। आज दिवस जवान हो तो इतनी लंबी उम्र क्यों दी अम्बे माँ? दादी सब ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगी वो। आप बैठिए। आप कैसी बातें कर रहे हैं? परेशान मत हो जाइए, भाभी ठीक हो जाएगी प्लीज। डॉक्टर साहब एम्बुलेंस आने में आधा घंटा लग जाएगा। इनकी हार्ट बीट रुक चुकी है, हम आधे घंटे तक इंतजार नहीं कर सकते। शी नीड्स मेडिकल असिस्टेंस इमीडिएटली, वरना कुछ भी हो सकता है। डॉक्टर हम काकी को कार में अस्पताल ले चलते हैं, चलिए। सबसे पास नर्मदा हॉस्पिटल है। लेकिन वहाँ पहुँचने में 1 घंटा लग जाएगा एंड विदाउट द एम्बुलेंस इट्स रिस्की। एम्बुलेंस आने तक मैं इन्हें CPR दे के देखती हूँ।
अगर कभी स्ट्रोक या हार्ट अटैक जैसी कोई इमरजेंसी हो जाए और एम्बुलेंस को आने में समय लग रहा हो तो ये इंजेक्शन बापूजी की जान बचा सकता है। सूरज मेरा हाथ छोड़ो। सूरज, बासु, सूरज। इस पे तो लॉक लगा है, इसकी चाबी। साफ साफ बताइए कहाँ पहुंची एम्बुलेंस, जल्दी आइए। सूरज बेटा, क्या हुआ है तुझे? तू कुछ बोल क्यों नहीं रहा? सूरज, जिनल भाभी, जेते बहन, देखो ना, न जाने किसकी नजर लग गई हमारे परिवार को। सूरज भाई, भाई कुछ तो बोलो। शू थयु भाई, कुछ तो बोलो, बात करो मुझसे। इमरजेंसी है, समझता केम नहीं तुम्हें? डॉक्टर साहब आप समझ क्यों नहीं रहे? ये क्या किया? क्या किया तुमने? सूरज, मैंने तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? क्या इंजेक्ट किया तुमने मेरी माँ को? Tell me for God's sake, केसर। इमरजेंसी इंजेक्शन। कौन सा? कैसा इमरजेंसी इंजेक्शन? तुम्हें पता तक नहीं इसमें कौन सी मेडिसिन है, क्यों दिया जाता है? और तुमने, मेरी माँ तुम्हारे लिए एक्सपेरिमेंट है क्या? हम सब भी तो एम्बुलेंस का वेट कर रहे थे ना, तुम क्यों नहीं वेट कर पाई? मैम आप प्लीज चेक कीजिए ना, कहीं कुछ और रिएक्ट ना हो जाए इस इंजेक्शन से। सूरज प्लीज मेरा विश्वास कीजिए, मैंने जो भी किया है सोच समझ के किया है। You don't have a freaking clue। तुम्हारी वजह से माँ की ये हालत हो गई है, ऊपर से बिना जाने बिना समझे कोई अननोन इंजेक्शन दे दिया है। इसका खुद का कुछ दांत पर ना लगा हो, वो एक्सपेरिमेंट नहीं करेगी तो और क्या करेगी? और नहीं तो क्या सूरज, इसे सिर्फ तेरी नजरों में अच्छा बनना था और सबको ये साबित करना था कि अंबिका भाभी की चिंता अगर किसी को है तो वो है सिर्फ ये, इसलिए जो इंजेक्शन मिला वो लगा दिया। शीतल काकी, आपको मुझे जो कहना है कहिए, पर बासु के लिए मेरे प्यार पे सवाल मत उठाइए। प्यार? कैसा प्यार केसर? अगर अंबिका भाभी की इतनी सी भी चिंता होती ना तुझे तो उनकी खराब तबीयत का नाजायज फायदा नहीं उठाती। सूरज के मन में जगह बनाने के लिए तूने अंबिका भाभी की जान को खतरे में डाल दिया। अगर मेरी माँ को कुछ भी हुआ ना तो तुम इस घर में नहीं रह पाओगी। क्वीन से तो हम तुम्हें बचा लेंगे केसर, पर इन सब की नफरत से तुम्हें केवल अंबिका काकी ही बचा सकती है। इनकी पल्स वापस आ गई है। माँ, अंबिका भाभी, माँ आप ठीक है ना? माँ, अंबिका बहू, अंबिका काकी, मेरी अंबिका काकी। केसर, हे अम्बे माँ, आपका लाख लाख धन्यवाद। आपने मेरी भाभी को बचा लिया, वरना कोई कसर आज छोड़ी नहीं थी इस केसर ने। केसर ने बिल्कुल ठीक किया, उसी ने अंबिका बेन की जान बचाई है। वैसे तो वो एड्रेनालिन का इंजेक्शन मैंने बापूजी के लिए दिया था, पर केसर ने उसे बिल्कुल सही समय पर अंबिका बेन को इंजेक्शन देकर बचा लिया। अगर कुछ सेकंड्स की देरी और हो जाती ना तो कुछ भी हो सकता था। खैर,
अब इनका प्रॉपर चेकअप करते हैं और नेक्स्ट कोर्स ऑफ ट्रीटमेंट डिसाइड करते हैं। एक तो ये बाबू ना हमेशा। हेलो, शांति फैली है, सन्नाटा छाया है, अच्छा नहीं लग रहा है। अब तक तो काम खत्म हो जाना चाहिए था। इतना आसान लग रहा है ना, खुद आकर कर ले। मालूम है तुम मुझसे नहीं डरता, पर तेरा दोस्त नहीं कबीर, चुप। कबीर इसके लिए तो बंदूक का घोड़ा भी नहीं दबाना पड़ेगा। डर से कांपते कांपते खुद ही नरक की यात्रा पे निकल लेगा ये। जब तक वो जिंदा है ना, तेरा काम हो रहा है बाबू। अगर उसे कुछ हो गया ना, तेरे काम का क्या होगा? और सुन, इस दुनिया में दो तरीके के लोग होते हैं। पहला वो जो केवल काम पर ध्यान देते हैं, और दूसरा वो जो केवल बखेती करते हैं। अरे शाबाश, दोस्त की जान अटकी पड़ी है, घर वाले मौत से छुपम छुपाई खेल रहे हैं, पर तू डायलॉग बाजी कर रहा है। हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी रे। अरे चलना, टाइम खोटी मत कर, काम करने दे मुझे। रख फोन। लगता है तेरे दोस्त को तेरी जिंदगी की फिक्र नहीं है। अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। लाइए भैया, मैं रख देती हूँ। आंखों ही आंखों में इशारा हो गया और भैया सुन के मन खट्टा हो गया। बंदूक वाले कबीर भैया के दोस्त नहीं हो सकते, मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था। चिंता की कोई बात नहीं है, अब बिल्कुल ठीक हैं आप। बस टेंशन नहीं लेनी है, समय पे दवाई खानी है और थोड़ा आराम करना है। तने खबर है अंबिका, वो हम सब कितने डर गए थे। अब डॉक्टर साहब की सारी बातें मानेगी तू, समझी? अरे वाह, जब तक केसर घर में है तब तक आपको डॉक्टर की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलता हूँ बा। नमस्ते। किम लागे सब है? जब तक पूरा भरोसा ना हो जाए, किसी पर दोष नहीं लगाना चाहिए। आज तुम लोगों ने सारी हदें पार करी दीदी। केसर को क्या क्या नहीं सुनाया तुम लोगों ने। जब कोई मुश्किल आती है तो लोग समझ नहीं पाते कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, जैसा कि तुम सबके साथ आज हुआ। तो अंबे मानी कृपा है कि केसर समझदार है। आखिरी समय पर वो जाकर इंजेक्शन लेकर आई और लगा दिया। आज अगर अंबिका वो हमारे बीच में है तो केवल केसर की वजह से। अब जरा खुद से ईमानदारी दिखाना और सोचना, आप लोगों ने जो किया आज, इस साचू हतू के खोटू। केसर, वहां क्यों खड़ी हो बेटा? यहाँ आओ, अपनी मासू के पास आओ। मासू, अब आपकी तबीयत कैसी है? इतना अच्छा मौका हाथ लगा था, लेकिन इस केसर की किस्मत मेहरबान हो गई। मासू, डॉक्टर ने आपके लिए बहुत सारी दवाइयाँ लिखी है, आप जल्दी से खाना खा लीजिए, फिर दवाई ले लेना। मैं आपके लिए लेकर आती हूँ। ये बाबू कुछ भी सुनने को तैयार नहीं है, हमें समझ में नहीं आ रहा क्या करें। ये देख, इसने तो इतना परेशान। आरती, भैया, भैया कौन है ये लोग? इनके पास बंदूक है। भैया प्लीज आप जल्दी से घर आ जाइए, मुझे बहुत डर लग रहा है। आरती, मैं आरती, आरती, क्या हुआ? कबीर, ये क्या कर रहा है तू? हाँ कबीर, तूने तो कहा था केसर को उठाने का सिर्फ नाटक करना है, उसे सच में नहीं उठाना। ये क्या कर रहा है? अब हालात बदल चुके हैं मच्छन। अम्मा, बापू, आरती, जिगनी, सबकी जान खतरे में है। हमारे पास कोई दूसरा उपाय नहीं, हमें केसर को किडनैप करना ही होगा। बस एक बार ये बाबू के गुंडे आरती और जिगनी को छोड़ दें, उसके बाद हम केसर को बचाने का कोई ना कोई तरीका जरूर ढूंढ लेंगे। कबीर,
वो कोई गली मोहल्ले के बदमाश नहीं है, कोई और उसके आदमी पक्के मुजरिम है। तो क्या करें? नहीं क्या करें? रति और जिगनी को मौत के मुंह में छोड़ दें? देखो अभी हमारे पास सोचने का कोई टाइम नहीं है, जितना कह रहे हैं उतना करो, समझ भाई? यार कबीर, यहाँ तो गार्ड है यार, अब हम स्विच बंद कैसे करेंगे? अरे तुम दोनों किसी काम के नहीं हो, कोई भी जुगाड़ निकालो यार। रोतनू जल्दी आ। हाँ कबीर, यहाँ सब रेडी है। जब हम कहें ना लाइट का स्विच ऑफ कर देना, ठीक है? हाँ कबीर। अरे अभी क्यों लाइट ऑफ कर दी? सॉरी वो गलती से हो गया, मैं फिर से ऑन कर देता हूँ। नहीं अब रहने दे। अभी ये केसर कहाँ चली गई? यहाँ पे लाइट कब से जाने लगी? कोई प्रॉब्लम होगी। मनसुख भाई ठीक करवा देंगे अभी। अरे परेशान थमाने कोई जरूर न थी, सब लोग यहीं पर तो हैं। पर केसर वो कहाँ है? हमें माफ कर देना केसर, हमारी मजबूरी है, वरना हम ऐसा कभी नहीं करते। पर तुम हो कहां पर? बाबू, इतना आसान लग रहा है ना, खुद आकर कर ले। बच्चन जल्दी लाइट ऑन कर। तू चाहता क्या है कबीर? केसर को उठाना भी है या नहीं? सवाल जवाब में टाइम निकल जाएगा, जो बोल रहे हो कर।